चौपारण में जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास काफ़ी भव्य रहा है। विगत 3 वर्षों में ही राज्य स्तर पर जिस तरह की तैयारियां यहाँ पे देखने को मिली है, निश्चित रूप से यहाँ के आयोजक समिति के जो लोग हैं बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों को, इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आज महानगरों के तट पर जो रथ यात्राएँ होती हैं, भगवान प्रभु की जो रथ यात्रा होती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। निश्चित रूप से इस वर्ष भी काफ़ी भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो समिति के लोग मौजूद हैं, क्या कहते हैं उन लोग, और उनसे मैं बातें करूँगा। लगातार जिस तरह से भव्यता दिखाई दी है और तैयारियों को लेकर के जिस तरह से कोई भी कसर नहीं आप लोगों ने छोड़े हैं, पूरी तरह से एक अलग फील यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वर्ष तो लग रहा है कि जैसे एक रेडिकल बदलाव जो है रथ यात्रा में जो भक्तों का जो सैलाब उतरेगा, उसके लिए काफ़ी भव्य रूप से तैयारियां भी की गई है और आशा ही नहीं विश्वास है कि उस चीज़ को पूरी तरह से हासिल किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ की कृपा और आशीर्वाद हो और आप जैसे मीडिया के तमाम लोगों का सहयोग हो, तो निश्चित रूप से इस बार का जो रथ यात्रा होगा वो ऐतिहासिक होगा, अद्वितीय होगा। रथ यात्रा ही एक मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है तमाम भक्तों के द्वारा, आयोग समिति के लोगों के द्वारा। और यहाँ पे आज यही आशा है कि जब खुद भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आके इस क्षेत्र में गौरवान्वित किए हैं सभी लोगों को, तो पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा होगा। और इस स्वयं भगवान करते हैं, बोलते हैं ना कि रथे तु वामना दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब कि रथ पे सवार भगवान का दर्शन मात्र से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो आप जब भगवान का रथ को खींचते हैं तो खींचने क्रम में आपको लगता है कि हम खींच रहे हैं और मौसी बाड़ी पहुँचा रहे हैं। ये भूल है, हम ना खींच रहे हैं ना मौसी बाड़ी पहुँचा रहे हैं, हम उस खींचने क्रम में हम खुद मौसी बाड़ी पहुँच रहे हैं। भगवान का रथ को कोई खींचता नहीं, भगवान अपने स्वयं चाहते हैं। रथ की तैयारी में और विस्तार जानकारी अब दे रहे हैं कि एक फॉरनर टीम है जो प्रथम साल जो आए थे मायापुर से और वृंदावन से, उनका टिकट हो गया है, वो लोग आएंगे। और गोटी पुआ का एक कार्यक्रम है, पहाड़ी कार्यक्रम है जो भगवान का सामने में नृत्य किया जाता है, उसका टीम पूरी से है, मदन मोहन जी उसका नेतृत्व करेंगे। वो कार्यक्रम करेंगे, पहाड़ी का कार्यक्रम करेंगे और नृत्य का करेंगे। और फिर जब भगवान मौसी बाड़ी चले जाएंगे तो वहाँ अनवरत कीर्तन रात भर होगा। दूसरे दिन भगवान का रथ वापसी है और एक भंडारा हमारा मौसी बाड़ी बीघा बाजार में रहेगा और दूसरा भंडारा हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर रहेगा। अभी सभी तरह का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग सभी से व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, बहुत टीम लगा हुआ है। वीरभद्र प्रभु हैं, कृष्णानंद प्रभु के नेतृत्व में भी कार्यक्रम चल रहा है, सभी गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं। पत्रकार बंधु के साथ भी हम लोग इस तरह मीटिंग कर रहे हैं। कल हमारा मीटिंग है बरही, चंदवारा और पद्मा का। आज हम लोग भी कुछ गांव जाएंगे। सभी लोग लगे हुए हैं, एक सिर्फ व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं हो रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। और ऐसे भी पूरा क्षेत्र बहुत पोटेंशियल क्षेत्र है, यहाँ ठाकुरबाड़ी का प्रचलन सदियों से रहा है। हर गांव में ठाकुरबाड़ी है, भगवान का भोग लगता है, भगवान का अर्चन होता है, भगवान का विग्रह होता है, पूजा होता है, वैष्णव परंपरा है। तो सिर्फ हम लोग इसको एक माध्यम बने किन्हीं के द्वारा कि यहाँ पे आया और फिर पुनः हुआ। एक रेसा भगवान का यहाँ पे कह सकते हैं कि ठाकुरबाड़ी का जो इन्होंने बताया कि वैष्णव परंपरा यहाँ पर शुरू रहा है प्रखंड चौपारण में। और इस लम्हे का ऐतिहासिक रूप से साक्षी हम लोग भी बने, क्योंकि लगातार कमेटी के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी जो यहाँ पे एक विदेशी फॉरेनर जो सनातन से जुड़ा हुआ चीज़ है वो यहाँ पे आएंगे और भक्ति का जो रसपान है वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे इस तरह की चीज़ें दिखाई दी है और एक गौरवान्वित हम लोग महसूस करते हैं। और ये चौपारण के सराउंडिंग एरिया के लिए एक इन्होंने एक आयाम स्थापित किया है, एक रोड मैप यहाँ पे इन्होंने तैयारी की है और लगातार कई चीज़ें यहाँ पे एक बेहतर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से इस धर्म की जो कार्य है उसमें हम लोग शामिल हों। तमाम मैं फिर से आग्रह करूँगा हमारे चैनल देखने वाले और तमाम वहाँ जो मैसेज आ रही है कि यहाँ पे आएँ, चूँकि सुसज्जित व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी। आप ये विश्व पुण्य कार्य में भागी बने लगातार, चूँकि अंतिम पिछले 2 वर्ष से एक जिस तरह से यहाँ पे आयोजन किया गया कार्यक्रम का, इस बार ये भव्य आयोजन है और यहाँ पे एक बेहतर चीज़ें हैं, चूँकि एक अंतिम चीज़ करने की कोशिश करेंगे।
कि भैया लगातार यहाँ पे आस्था का जो केंद्र दिखाई दिया है, एक बेहतर चीज़ें दिखाई दे रही है, एक बदलाव की बयार बहती हुई दिख रही है। यहाँ पे जिस तरह चौपारण पहले कहीं न कहीं नशा पान और कई डिमेरिट चीज़ों में याद किए जाते थे, आप लोग जो माध्यम बने प्रभु के आशीर्वाद से एक भक्ति का एक सैलाब उमड़ा है, एक बेहतर बदलाव के वाहक बन रहे हैं। क्या कहेंगे, दोनों का डिफरेंस है? बस वही जो आप कह रहे हैं कि चौपारण में पिछले कुछ समय में बहुत गलत विचारधारा के लिए और गलत कृत्य के लिए, कार्य के लिए, कर्म के लिए जाना जाता था। हम लोग जब कहीं जाते थे तो हम लोग को ये सब बात सुनने के लिए आती थी और बहुत ही शर्म से माथा झुक जाता था। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना और हम लोग बोले कि जो अभी हम लोग के सामने परेशानी है, चुनौती है, उससे कैसे पार पाया जा सकता है। तो अंत में हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को प्रभु के शरण में ही जा कर के और धर्म का सहारा लेकर के धार्मिक वातावरण से ही हमारा समाज में जो कुरीति व्याप्त है उससे हम लोग लड़ सकते हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस तरह का कार्यक्रम में स्वयं शामिल हो रहे हैं और लोगों को शामिल करने के लिए हर हमेशा रात दिन प्रयास कर रहे हैं।